कक्षा 11 वार्षिक परीक्षा 2024 किसी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो वार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं वह इस वीडियो में कवर किए गए हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आगे भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला हो जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, पतले पाइप में तरल को ऊपर खींचने पर उसके अंदर का वायुमंडलीय दाब पहला बढ़ जाता है, दूसरा घट जाता है, तीसरा एक समान रहता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा घट जाता है। दूसरा, नाभिक का घनत्व kgm3 में किस क्रम का होगा? पहला 10⁴ की घात, दूसरा 10⁹ की घात, तीसरा 10⁻13 की घात, चौथा 10⁻17 की घात। इसका सही आंसर हो जाएगा 10⁻17 की घात। तीसरा, निम्न में से मानक वायुमंडलीय दाब का मान नहीं है। पहला 1201.3 PA, दूसरा 1.1013 BARS, तीसरा पानी का 10.3 मीटर, चौथा पारे का 7.6 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा पानी का 10.3 मीटर। चौथा, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? पहला 3.6 × 10⁵ J, दूसरा 3.6 × 10⁻³ J, तीसरा 3.6 × 10⁻³ J, चौथा 3.6 × 10⁻³ J। इसका सही आंसर हो जाएगा 3.6 × 10⁵ J। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई ऊर्जा मापक है? पहला किलोवाट घंटा, दूसरा वोल्ट स्क्वायर सेकंड ओम -1, तीसरा वेबर एम्पियर, चौथा उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उपयुक्त सभी। छठवा, निम्नलिखित में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है? पहला वर्ष, दूसरा प्रकाश वर्ष, तीसरा मिनट, चौथा दिन। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। प्रश्न क्रमांक 7वां हो जाएगा 1 नैनोसेकंड निम्न में से किसके बराबर है? पहला 10⁹ सेकंड के, तीसरा 10⁻⁹ सेकंड के, तीसरा 10⁻⁶ सेकंड के, चौथा 10⁻⁸ सेकंड के। इसका सही आंसर हो जाएगा 10⁻⁹ सेकंड के। आठवां, यह दाब की इकाई नहीं है। पहला टॉर, दूसरा पास्कल, तीसरा न्यूटन मीटर -3, चौथा वार। इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर -3। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है इसलिए सभी को लगा लीजिएगा। बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा। प्रश्न क्रमांक दूसरा हो जाएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, द्रव्यमापी में द्रव का खाली स्थान ज्ञात किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। दूसरा, 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का घनत्व खाली स्थान होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 ग्राम। तीसरा, 1 एंगस्ट्रॉम का मान खाली स्थान मीटर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 10⁻⁻10 की घात मीटर। चौथा, पंप खाली स्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब के सिद्धांत पर। पांचवा, बीघा खाली स्थान का एक मात्रक है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल का। छठवा, पानी का घनत्व खाली स्थान पर अधिकतम होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। सातवां, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उसके घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी के घनत्व के अनुपात के खाली स्थान होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बराबर होता है। आठवां, किसी खाली स्थान अथवा खाली स्थान पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व की बोतल द्वारा आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस एवं द्रव।
प्रश्न क्रमांक 9 हो जाएगा, वायुदाब पर निर्भर उपकरण खाली स्थान कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा साइफन। 10वां, साइफन में एक कांच की अथवा खाली स्थान की नली होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा रबर की नली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर हम आपको इम्पोर्टेंट PDF उपलब्ध करवाते रहते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 हो जाएगा, सत्य सत्य लिखिए। पहला, एक डायन बल 10-5 न्यूटन बल के बराबर होता है। यह बिल्कुल सत्य है। दूसरा, प्रतिघात का मात्रक ओम है। यह भी सत्य है। फ्रेंड्स, यह PAT 2014-15 में आ चुके हैं, इम्पोर्टेंट हैं, आपकी वार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं। अगर आपने अन्य सेट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, पनडुब्बी आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है। यह भी बिल्कुल सत्य है। चौथा, SI प्रणाली में स्टोफन वोल्टमीटर नियतांक का मात्रक वोल्ट मीटर केल्विन होती है। यह भी सत्य है। 5वां, किलोवाट घंटा घनत्व का मात्रक है। यह असत्य है। 6वां, हेक्टेयर एक मूल मात्रक नहीं है। यह भी सत्य है। 7वां, साइबन-सिविल बल पंप के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 8वां, वायुमंडलीय दाब का मान 1.013 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यह बिल्कुल सत्य है। 9वां, वेग का मात्रक एक मूल मात्रक होता है। यह बिल्कुल असत्य हो जाएगा। 10वां, वार दाब का मात्रक है। यह सत्य है। 11वां, घनत्व का मात्रक होता है। यह भी सत्य है। 12वां, मात्रकों को उत्पादित किया जा सकता है। यह भी सत्य है। 13वां, मात्रक के परिणाम पर समय तथा स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यह भी सत्य है। अगला, पृथ्वी तल पर वायुमंडलीय दाब लगभग 1 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यह भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक अगला हो जाएगा, सही जोड़ियां बनाइए। पहला, वायु गति। इसका सही आंसर हो जाएगा व्यूफोर्ट संख्या। दूसरा, प्रकाश वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा दूरी का मात्रक। तीसरा, नैनो सेकंड। इसका सही आंसर हो जाएगा समय। चौथा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका सही आंसर हो जाएगा दाब। 5वां, बर्फ का पानी पर तैरना। इसका सही आंसर हो जाएगा प्लम्बन का नियम। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी अगर आपने अन्य सेट नहीं लगाए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाले बटन पर आप फुल फेंक कर मारे या मोमबत्ती, हमें नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। प्रश्न क्रमांक अगला हो जाएगा, CGS पद्धति में घनत्व का मात्रक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम घन सेंटीमीटर। दूसरा, MKS पद्धति में घनत्व का मात्रक है। इसका सही आंसर हो जाएगा किलोग्राम घन मीटर। दूसरा, FPS पद्धति में घनत्व का मात्रक है। इसका सही आंसर हो जाएगा पाउंड घन फुट। चौथा, MKS पद्धति में बल का गुरुत्वीय मात्रक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा किलोग्राम भार। 5वां, SI पद्धति में बल का मात्रक है। इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन। प्रश्न क्रमांक 5वां हो जाएगा, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, वायुमंडल की सतह किस विधि से गर्म होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा संवहन विधि से। दूसरा, निर्वात में विद्युत शीतलता का मात्रक बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर।
तीसरा, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र द्वारा नापा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बैरोमीटर द्वारा। चौथा, पारे का घनत्व कितना होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 13.6 ग्राम सेंटीमीटर पर 3 की घात। पांचवा, पिको फैरेड किसकी इकाई है? इसका सही आंसर हो जाएगा धारिता की। छठवां, वायु दाब मापी के पाठ्यांकों में अचानक गिरावट होने लगती है तो यह गिरावट क्या प्रदर्शित करती है या चेतावनी देती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आंधी तूफान आने की चेतावनी देती है। सातवां, झंझावात के लिए व्यू फोर्ट की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 11 होती है। अगला हो जाएगा विज्ञान से क्या आशा है? इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक घटनाओं का आदान करना तथा उनमें आपस में संबंध ज्ञात करना ही विज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा भौतिक विज्ञान से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम द्रव और ऊर्जा तथा अन्य परस्पर आदान प्रदान का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा व्युत्पन्न राशियों से क्या समझते हो? इसका उत्तर हो जाएगा वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जा सकती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। 11वां हो जाएगा एमकेएस प्रणाली क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वह प्रणाली जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड है, एमकेएस प्रणाली कहलाती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करें। बाकी अगर आपको अन्य सेट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लीजिएगा, चैनल पर भी आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा क्योंकि वहाँ पर हम आपको इम्पोर्टेंट PDF उपलब्ध करवाते रहते हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।